फिर कुरान शरीफ के अंदर आता है ना आयत में, वज़ुरिबत अलैहिमुज़्ज़िल्लतु वल मस्कना वबाऊ बिग़ज़बिन मिनल्लाह, ये अल्लाह ताला की ज़ात ने फरमाया कि भाई ये इनके ऊपर अब्दी ज़िल्लत रहेगी यहूदियों के ऊपर। ठीक है ना। अब्दी ज़िल्लत का मतलब क्या है? अब्दी ज़िल्लत का मतलब ये है कि कहीं पर भी चले जाएंगे इनकी इज्जत नहीं होगी। कहीं पर भी चले जाएं इनकी अपनी जात की कोई इज्जत नहीं होगी, और कहीं पर भी रह लें इनका इक्तिदार के अंदर कोई हिस्सा नहीं होगा। ये हुकूमत के अंदर शामिल हुकूमत नहीं कर सकते, ये कहीं पर भी चले जाए। ये हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि यहूदी की अब्दी ज़िल्लत का मतलब ये है कि ये कहीं पर भी चले जाए दुनिया के अंदर इनकी इज्जत कहीं पर नहीं होगी और इनको हुकूमत नहीं मिलेगी। तो आज जो मौजूदा हुकूमत है उसके बारे में फिर मुसलमानों का इश्काल पैदा होता है कि ये तो हुकूमत भी कर रहे हैं और इनको इक़्तिदार भी मिला हुआ है। तो हजरत इसका जवाब दिया करते थे कि भाई ये जो अभी मौजूदा हुकूमत है ना, जो सहाबी ने फरमाया हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा ने कि इनको कहीं पर भी चले जाए इज्जत नहीं मिलेगी और इनको इक़्तिदार भी नहीं मिलेगा, ये टैक्स देते रहेंगे। तो ये जो अभी इनको इक़्तिदार ऐसा नजर आता है कि कुछ इक़्तिदार मिला हुआ है और ये हुकूमत कर रहे हैं, तो ये हुकूमत नहीं कर रहे ना, इनको इक़्तिदार मिला हुआ है, ये टैक्स की सूरत के अंदर यहां बैठे हुए हैं। और अमेरिका और बरतानिया ने यहां पर इनको बिठाया है ताकि मुसलमान मुल्कों के अंदर उनकी आमदोरफ्त आसान हो जाए। मुसलमान मुल्कों के अंदर उनकी आमदोरफ्त आसान हो। आप देख लें, अल्लाह की शान है, आप देख लें कहीं पर भी इनकी इज्जत नहीं है। और ये हकीकत है, आप देख लें और जांचें, तहकीक करें कि इस्राइल के अंदर अगर ईसाई लोग इनका साथ ना दें और दूसरे लोग इनका साथ ना दें तो इस्राइल की कोई अपनी हुकूमत और अपना इक़्तिदार नहीं है, इसकी अपनी कोई ताकत नहीं है। आप देख लें। तो भाई अल्लाह ताला की जात ने इनको अब्दी जिल्लत का अजाब दिया हुआ है, अब्दी जिल्लत का अजाब है। और हम मुसलमान क्या कर रहे हैं कि जिनको अब्दी जिल्लत का अजाब अल्लाह ताला की जात ने दे दिया है उनके तरीकों के अंदर इज्जत समझ रहे हैं। सूद उनका तरीका है जो माशरे के अंदर फैलाया है, तो अपने माशरे के अंदर राइज करके हम ये समझ रहे हैं कि हम इसके जरिए से इज्जत पा जाएंगे और माशरे के अंदर सरवाइव कर जाएंगे। ऐसा नहीं हो सकता। जिनके तरीकों के अंदर और जिन कौम को ये अब्दी जिल्लत दे दी है अल्लाह ताला की जात ने, उनके तरीकों के अंदर जिल्लत नहीं होगी। कैसे इज्जत पा सकता है कोई? नहीं पा सकता। आज माशरे के अंदर, तिजारत के अंदर उनका तरीका, बैंकिंग लाइन के अंदर उनका तरीका, मुसलमान के माशरे में बात कर रहा हूं, ईमान वाले के माशरे में बात कर रहा हूं, रस्म और रिवाज के अंदर उनका तरीका। वो बर्थडे मनाते हैं तो हम भी बर्थडे मनाने लग गए, वो वैलेंटाइन डे मना रहे तो हम भी ये करना शुरू कर दिया हमने। वो
मदर डे मनाते हैं तो हम भी मदर डे मना रहे हैं, वो फादर डे मनाते हैं तो हम भी फादर डे मना रहे हैं, वो ब्लैक फ्राइडे मनाते हैं तो हम ब्राइट फ्राइडे मना रहे हैं। टक्कर, ओ भाई इस चीज की टक्कर नहीं थी, टक्कर थी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका और मुकाबला ये सारी कौमें। लेकर आ जाओ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका। अल्लाह ताला की जात ने इसको गालिब किया हुआ है सबके ऊपर, सबके ऊपर गालिब किया और उसी तरीके को छोड़ दिया। तो जब उस तरीके को छोड़ा, भाई मुझे बताना, अकल की बात, अकली दलील दे, जब उस तरीके को छोड़ा, तरीका किसका अपनाया? उनका। तरीका किसका अपनाया? उनका ना। जब तरीका उनका अपनाया जिसके लिए अल्लाह ने अपनी जिल्लत रख दी है, तो उनका तरीका अपनाकर मैं आज जलील हो रहा हूं, तो भाई शिकायत किस बात की है? मुसलमान शिकायत किस बात पर कर रहा है? क्या तूने अपने नबी का तरीका अपनाया क्या? और जब तूने नबी का तरीका नहीं अपनाया तो फिर शिकायत क्यों कर रहा है? भाई मैं जलील हो रहा हूं, आज ईमान वाला जलील हो रहा है, आज मुसलमान को जलील कर दिया। और भाई मुसलमान जलील इसलिए हो रहा है कि उसने अपने नबी के तरीकों को छोड़ दिया। जब उनकी चीजों को लेकर चलेंगे और उनके तरीकों को लेकर चलेंगे तो हम हर जगह, हर माशरे में जलील होंगे, यहां तक कि आखिरत में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने भी जलील होंगे। छोड़ दिए नहीं जाएंगे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद चेहरा फेरेंगे, अपना चेहरा अनवर फेरेंगे आपसे और हमसे, हम सब लोगों से, कि मेरे तरीकों से हटकर भी तेरे को कोई तरीका पसंद आ गया था, मेरे हुलिये से हटकर भी तेरे को कोई हुलिया पसंद आ गया था। जितने भी मेरे तरीके थे उनको छोड़कर तू दो गैरों के तरीकों के ऊपर चलने लग गया था, तो ले आज मैं भी तुझसे रुख फेरता हूं। भाई एक बड़ा अजीब बात बता रहा हूं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीकों को छोड़कर एक बड़ी हठधर्मी है लोगों के अंदर। वो तरीकों को छोड़कर वहां रोजे रसूल पर हाजिरी भी देते हैं, बोलते हैं वो तो रहमतुल लिल आलमीन है। तो रहमतुल लिल आलमीन वो तेरे लिए थे या अबू जहल के लिए भी थे? अबू जहल ने उनको छोड़ा ना, जब ही तो वो अबू जहल बना। तू भी तो उनको छोड़कर क्या कर रहा है? अबू जहल की तरफ जा रहा है, अबू जहल के रास्ते की तरफ जा रहा है, और फिर बोल रहा रहमतुल लिल आलमीन है। वो ये क्या कह रहा है? हठधर्मी और दिखा रहा है। अबू लहब ने उनका तरीका छोड़ा ना, इसीलिए अबू लहब था। क्या अबू लहब को नहीं मालूम था ये रहमत लिल आलमीन है? क्या अब्दुल्ला बिन उबई को नहीं मालूम था मुनाफिकों के सरदार को? जिंदगी का ज्यादातर वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोहबत में गुजरता था उसका, लेकिन ना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात को समझा, ना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आमाल को लिया उसने। तो आज मैं भी तो ये कर रहा हूं ना, मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात को समझ रहा हूं, ना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आमाल को ले रहा हूं, ना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीकों को ले रहा हूं। मैं भी तो ये काम कर रहा हूं और फिर बोलता हूं रहमत लिल आलमीन है। भाई मुझे एक बात बताओ, अल्लाह गफूर रहीम है, इस के ऊपर आप गुनाह करते रहोगे कि अल्लाह तो माफ फरमाने वाले हैं, गुनाह करो। अल्लाह ताला की ज़ात ने गफूर रहीम इसलिए कहा कि तू गुनाह कर। भाई मेरी समझ में तो ये आता है कि मैं
दूसरे लफ्जों में अल्लाह ताला की जात से ये कह रहा हूं कि अल्लाह तूने कहा है तू गफूर रहीम है, इसलिए मैं गुनाह करूंगा। नाउजुबिल्लाह मिन ज़ालिक। तो हमारे हजरत इस बात पर फरमाया करते थे तुम बरनौल रख लो अपनी जेब में, और इस बरनौल की वजह से बार बार आग में उंगली दो कि भाई मेरे पास बरनौल है, मैं जलेगा तो मैं लगा लूंगा बरनौल, फिर दोबारा दो भाई मेरे पास बरनौल है लगा लूंगा। नहीं देता ना, आग का इलाज होने के बाद आग में कोई उंगली नहीं देता, देता है क्या? तो भाई तू इस बात के ऊपर बार बार अल्लाह ताला की जात को नाराज क्यों करता फिर रहा है? ये किस तरीके की बेअदबी कर रहा है? और फिर दूसरी बात यह कि तू अल्लाह को रज़्ज़ाक नहीं समझता क्या? अल्लाह राज़िक नहीं है? वो दुनिया जिसको अल्लाह ताला की जात ने खत्म करने के लिए बनाया, फानी है, हमेशा के लिए खत्म करने के लिए बनाया, उसमें तो तू मेहनत करता है कि बगैर मेहनत के मुझे मिल नहीं सकता इस दुनिया में से कुछ हिस्सा, बगैर मेहनत के नहीं मिल सकता। वो आखिरत जो अल्लाह ताला की जात ने बाकी रहने के लिए बनाया, वो बगैर मेहनत की मिल जाएगी तुझको, वो बगैर मेहनत की मिल जाएगी। अरे समझाओ आप सब लोग, नहीं मिल सकती ना। तो इसलिए मेहनत करना निहायत जरूरी है।